तेरे सिवा प्रभु कौन यहाँ। सन 2002 में एवेंजलिस्ट एन.के. पॉल जी को अद्भुत सेवा के लिए परमेश्वर ने बुलाया। जैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों को मत्ती 28:18 के अनुसार आज्ञा दी, जाओ और सब जाति और सारे देशों के लोगों को मेरे नाम से चेला बनाओ और उन्हें मेरे नाम से चंगा करो। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर पिता एवेंजलिस्ट एन.के. पॉल जी को हमारे देश भारत में और दूसरे देशों में भी इस्तेमाल करते हैं। सन 2010 में जेटी मिनिस्ट्री की स्थापना हुई। जेटी मिनिस्ट्री परमेश्वर के कार्य को बड़ी आदर और श्रद्धा से कर रही है और परमेश्वर के राज्य के लिए आत्माओं को जीतने के लिए जेटी मिनिस्ट्री के द्वारा क्रूसेड मिनिस्ट्री में एवेंजलिस्ट एन.के. पॉल जी को बहुतायत से अपना महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे इब्रानी 1:7 में लिखा है, आग के समान, और हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और हमारे बीच में अपने एवेंजलिस्ट एन.के. पॉल जी को भेजा है। तेरे छूने से रोगी चंगा हुआ, तेरे छूने से अंधा चंगा हुआ, तेरे छूने से रोगी चंगा हुआ, तेरे छूने से अंधा चंगा हुआ, तेरे छूने से कोढ़ी चंगा हुआ, तेरे छूने से मुर्दा जिंदा हुआ। मुझ पापी पे अपना हाथ बढ़ा, छू ले, छू ले, छू ले, पवित्र आत्मा मुझे छू ले, छू ले, छू ले, पवित्र आत्मा मुझे छू ले। इस बहन की 5 साल से उनकी पाँव में बहुत दर्द था। वो बहन बिना छड़ी से नहीं चल सकती थी, लेकिन जब यह बहन प्रार्थना सभा में आई तो एवेंजलिस्ट एन.के. पॉल जी ने इनके लिए प्रार्थना की और इनके पाँव की दर्द ठीक हो गई और वो अब बिना छड़ी से भी चल सकती है। यो भाई 3 साल से लकवा के बीमारी से परेशान था और चल नहीं पा रहे थे। एवेंजलिस्ट एन.के. पॉल जी के प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई को चंगाई दी और वो चलने लगा। प्रभु की महिमा है। यो भाई 7 साल से बहरे थे और वो कान से कुछ भी सुन नहीं पा रहे थे। एवेंजलिस्ट एन.के. पॉल जी ने प्रार्थना की और यो भाई सुनने लगे। प्रभु यीशु मसीह का महिमा है। छू ले, छू ले, पवित्र आत्मा मुझे छू ले, छू ले, छू ले। इस बच्चे के कमर में दर्द था और उन्हें बहुत तकलीफ होती थी, पर जब एवेंजलिस्ट एन.के. पॉल जी ने प्रार्थना की तो उसे चंगाई मिली। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के एक सभा में एवेंजलिस्ट एन.के. पॉल जी ने भविष्यवाणी की कि यहाँ पर एक बहन के पेट से पथरी गायब हो रही है और तुरंत ही वो बहन भीड़ से दौड़ी चली आई और कहने लगी कि मेरे
अंदर पत्री थी और एवेंजलिस्ट एन.के. पॉल जी ने प्रार्थना की और मेरी पत्री गायब हो गई। Too late, too late, too late, पवित्र आत्मा मुझे छू ले, छू ले। यो बहन को 25 वर्ष से दुष्ट आत्मा सता रहे थे और तब एवेंजलिस्ट एन.के. पॉल जी ने प्रार्थना की और उनका दुष्ट आत्मा निकल गई। ये भाई 1 वर्ष से हाथ उठा नहीं पा रहे थे। जब एवेंजलिस्ट एन.के. पॉल जी ने उनके हाथ के लिए प्रार्थना की और उनको चंगाई मिली। यह बहन 3 वर्ष से पेट में पथरी होने के कारण दर्द से कुछ कम नहीं कर पा रहे थे, पर जब एवेंजलिस्ट एन.के. पॉल जी ने प्रार्थना करने के बाद वो बहन की पथरी गायब हो गई। यो माँ बहुत साल से बीमार से परेशान थी। तब एवेंजलिस्ट एन.के. पॉल जी की प्रार्थना के द्वारा यो माँ का कोड़ी बीमारी से चंगाई पाई। यो बहन 3 वर्ष से कैंसर बीमार से परेशान थी और तब हमारे एवेंजलिस्ट एन.के. पॉल जी के प्रार्थना के द्वारा यो बहन कैंसर बीमार से चंगी हो गई। यो बहन की आंख और सीने की दर्द से परेशान थी। तब एवेंजलिस्ट एन.के. पॉल जी के प्रार्थना के द्वारा यो बहन पूरी तरह से चंगी हो गई। यो बहन 7 वर्ष से उनकी पाँव में दर्द थी और उन्हें चलने में तकलीफ होती थी, पर जब एवेंजलिस्ट एन.के. पॉल जी ने प्रार्थना किया तो वो चलने लगी। यीशु ने उन्हें चंगाई दी। पवित्र आत्मा मुझे छू ले, छू ले, छू ले, पवित्र आत्मा मुझे छू ले, छू ले, छू ले, पवित्र आत्मा मुझे छू। सच्चाई से मैं बचता था, आत्मा, ओ आत्मा, सच्चाई से। इसको जान पसंद होना है। हालेलुया। कल वो प्रार्थना में रहेगा, देखिए ओ इसको पहचान नहीं है, एक ही चर्च का मेंबर फिर नहीं जानते। ये परमेश्वर का इच्छा है। हमें बोलिए जोर से, प्यार होना है। प्यार क्या है? प्यार होना है। हालेलुया। समझिए, ये तो सीखना है। जैसा जैसे कि पैसा में ब्लेसिंग कहाँ मिलेगा ना, पैसा में कहाँ से ब्लेसिंग आएगा, तो बाइबल में जो लिखा है उससे सीखो। आपको नौकरी कैसे मिलेगा उसको सीखो। हालेलुया। इसमें लिखा है। तो अगर खेती में फल नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, उसका भी रीजन बताया है। अगर काम में उन्नति नहीं होता, क्यों नहीं होता, वो भी बाइबल में लिखा है। पास्टर बोलो या ना बोलो, खुद पढ़ो। हालेलुया। बहुत सारे लोग नौकरी मिलने के बाद घर में पैसा नहीं चुकता, क्यों नहीं चुकता, उसको भी पढ़ो। सब कुछ है। हमें बोलिए जोर से, सब कुछ बाइबल में है, सब कुछ। समझ रहे हैं? पहला फल जैसे बाइबल में लिखा है, अगर आपको कुछ मिला फर्स्ट फ्रूट आपको परमेश्वर को दे दो। जो पहला फल नहीं देता है उसका कभी उन्नति नहीं होता। ये सच बात है। पहला फल मालूम है, फर्स्ट सैलरी होता है ना, फर्स्ट सैलरी। हालेलुया।
जो भी आपको मिलता है उसका फर्स्ट सैलरी, जो भी काम मिलता है फर्स्ट फ्रूट, बड़े सुनूर। अगर आपको बच्चा मिला तो कुछ थैंक्स गॉड को दो। अगर आप वो सबको अच्छा देखना चाहता है, ये सब आपको बाइबल के अंदर जाके सीखना पड़ेगा। हमें बोलिए जोर से, समझ में आ रहा है? अब ऑफरिंग क्यों देता है उसका बारे में आप जानना है ना, अब टाइट क्यों देता है उसका बारे में आप जानना है, अब लोगों के लिए प्रार्थना क्यों करना है ये सबका बारे में जानना है, अब चर्च हमेशा मेंटेन क्यों करता है इस सबका बारे में जानना है। हालेलुया।